दूसरे सिपाही ने देख लिया, कहते क्या कर रहा है? कंस को सूचना मिल गई तो तुम्हारी तो नौकरी से छुट्टी। तुम भीड़ को हटाने आए थे कि इनके साथ मिलने आए थे? कहते भाई हटाने आया था। कहते फिर ये क्या कर रहा है? कहते एक बार दो बालक देख ले फिर मुझसे पूछना क्या कर रहा हूं। कहता ऐसा क्या इन बालकों में? कहते देखेगा तो पता चल जाएगा। जैसे दूसरे सिपाही ने भीड़ को हटाकर दोनों को देखा तो दूसरे सिपाही का चित्त भी कृष्ण ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। कहते क्यों, क्या हो रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा। हाँ सब पता है क्या हो रहा है। क्या हो रहा है बता। बता दे, किसी को नहीं बताऊंगा। कहते मेरा साथ देगा? जय घोष करने को मन कर रहा है। कहते फिर हाँ हाँ कर दे, मैं क्या, ये सब साथ देंगे। और दूसरे सिपाही ने भी क्या किया? वृंदावन बिहारी लाल की जय, दाऊ जी महाराज की जय। दूसरा सिपाही भी जय जयकार करने लग गया। इतने में उनसे ऊंची पदवी वाला सिपाही एक अश्व पर सवार होकर आया। उसने इतनी भीड़ देखी तो चेहरा तो गुस्से से लाल हो गया। द्रुत गति से वहां पर पहुंचा और कहा तुमसे ये भीड़ निपटती नहीं है, इनको भेजो अपनी अपनी जगह पर। क्यों इकट्ठा किया हुआ है? दोनों सिपाही ने कहा हमने इकट्ठा नहीं किया, हम तो भीड़ हटाने ही आए थे। तो फिर हटाई क्यों नहीं? कहते हैं एक बार दोनों बालक देख ले पता चल जाएगा भीड़ क्यों नहीं हट रही। कहते ऐसी क्या बात है दोनों बालकों में? कहते देख ले। वो भी घोड़े से उतरा, बालक देखे क्या हुआ, क्या हुआ उसके साथ? उसका भी मन कृष्ण की ओर खींचा चला जा रहा है। और उसने कहा कितना सुंदर है ये सांवरा सलोना। दोनों सिपाही ने कहा क्यों, मन कर रहा है ना जय घोष करने को? उसने कहा नहीं नहीं, कंस महाराज जी का सैनिक हूं मैं, उन्हीं की टोपी पहनी है। दूसरे सैनिक ने कहा हाँ सब पता है, सब पता है अंदर क्या चल रहा है और मुख पे कुछ और है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ हाँ सब पता है, बता दे बता दे। मन तो बहुत कर रहा है इनकी जय घोष करूं। कहते फिर तेरी क्यों, हम साथ देने को तैयार है। कहते ये जो कंस महाराज की टोपी पहनी है इसका क्या करूं? एक सैनिक ने कहा मेरे पास आ। वो गया, कहते टोपी उतार, जय घोष कर और फिर टोपी पहन लेना, क्या जाता है, टोपी की लाज भी बच जाएगी। उसने कहा ऐसा चलेगा? कहते हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा। और हुआ क्या? सैनिक ने अपनी टोपी उतारी और क्या कहा? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, दाऊ जी महाराज की जय। ये टोपी उतारने का फैशन बड़े जोरों से चल रहा है। आजकल के नेता क्या करते हैं? टोपी बदल ली, बैनर बदल लिया, पार्टी बदल ली, लेकिन खोपड़ी कभी नहीं बदलते। और खोपड़ी बदलने का कार्य तत्ववेता संत ही कर सकते हैं। वो आत्मज्ञान के द्वारा विचारधारा बदल देते हैं, सोई हुई चेतना को झकझोर कर जगा देते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तुम कर क्या रहे हो। ये तो तत्ववेता संत ही है जो दुनिया में आध्यात्मिक क्रांति को जन्म देते हैं और दुनिया को बदल कर रख देते हैं। और इधर आज श्री कृष्ण की, दाऊद जी की, उनके ग्वाल सखाओं की बहुत अच्छी तरह जय जयकार हुई, उनका स्वागत सत्कार हुआ। और उसके बाद सभी ग्वाल बालों के जो वस्त्र थे, कहीं होली का रंग लगा था, कहीं अबीर था, कहीं गुलाल था, मतलब अस्त व्यस्त हो गए थे। कृष्ण ने कहा चलो चलो आगे बाजार नहीं देखना। ग्वाल सखा कहने लगे हम नहीं आगे जाएंगे। कहते क्यों? वस्त्रों की हालत देखी है, सारे आगे वाले दुकानदार हमें देख देख कर हंसेंगे, हमने ऐसे कपड़े पहनकर आगे नहीं जाना। कृष्ण ने कहा फिर करेंगे क्या? कहते करना क्या, हमारे लिए कपड़ों का प्रबंध कर, हमारी पार्टी का नेता है, तुम्हारी सिरदर्दी है, कुछ मर्जी कर। कृष्ण ने कहा कपड़े भी लेकर देने पड़ेंगे? हाँ नगरी में आए हैं, नेता हमारे साथ है और कपड़ों का प्रबंध नहीं करेगा। कृष्ण ने कहा ये तो समस्या आ गई, करना तो पड़ेगा। सामने एक धोबी आ रहा था, रजक आ रहा था। कृष्ण उनके पास गए, उन्होंने कहा कि देखिए हमें ये बहुत सुंदर सुंदर वस्त्रों की जरूरत है, रंग भी बहुत अच्छे होने चाहिए, आप हमें ये वस्त्र दे दीजिए। हम जानते हैं आप कंस महाराज जी के धोबी हैं और कंस महाराज मेरे मामा लगते हैं। मेरे मामा जी बचपन से ही मुझे खिलौने भेजते आए हैं और मैं उनका हर खिलौना तोड़ देता हूँ। उन्होंने जो खिलौना भेजा कोई भी खिलौना नहीं बचा, लेकिन मेरे मामा जी गुस्से नहीं हुए। अगर मामा जी के कपड़े भी दे दोगे तो मामा जी फिर भी क्रोधित नहीं होंगे।
जैसे कृष्ण ने ये कहा तो धोबी ने कहा, चल हट गवार कहीं का, तुम्हारे बाप दादाओं ने कभी ऐसे कपड़े देखे हैं जो कपड़े तुम मांग रहे हो? कृष्ण ने कहा, दाऊ भैया देख क्या कर रहा है ये। दाऊ ने कहा, देखिए धोबी महाशय, हमें कपड़े चाहिए, आप चुपचाप कपड़े दे दीजिए, इससे आपका कल्याण ही होगा। धोबी ने कहा, गांव गवई का धोबी समझ रखा है, कंस का धोबी हूं, कंस महाराज का धोबी, चल हट यहां से, बड़ा आया कपड़े मांग रहा है। दाऊ जी को तो गुस्सा आ गया। दाऊ ने कहा, हम गवार नहीं हैं, हम ग्रामीण हैं, लेकिन शहर में रहकर भी जो तुम्हारी भाषा है वो गवारों जैसी क्यों है? हम शालीनता से कपड़े मांग रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कपड़े नहीं। कैदी ने कहा, जब उन्होंने ये बात सुनी तो धोबी ने कहा, बड़ी हेकड़ी दिखा रहा है, एक भी बात मेरे आगे बोली ना अंदर करवा दूंगा सीधा कारागृह में, फिर बाहर का आकाश देखने को तरस जाएगा। कृष्ण अपने दाऊ का अपमान सहन नहीं कर पाए और कृष्ण ने कहा, दाऊ भैया इसका काम कर दो। उन्होंने कहा, हाँ। कहते, हाँ पहले भी इसने बड़ा अड़िंगा डाला था, ये वो ही धोबी था त्रेता युग में जो अपनी पत्नी को ये कह रहा था कि तू दुष्ट है, एक रात्रि घर से बाहर रहिए, मैं तुझे अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं कोई स्त्री लोभी राजा राम नहीं हूं जो सीता के समान तुझे रख लूंगा। और उसी धोबी ने उस समय भी समस्या को जन्म दिया था, आज ये धोबी फिर मार्ग की बाधा बनकर खड़ा था। कृष्ण ने कहा, इसमें कोई भी भक्तिमय संस्कार मुझे दिखाई नहीं दे रहा, इसका उद्धार करना पड़ेगा। दाऊ जी ने क्या किया? दाऊ जी ने उसकी दोनों भुजाएं पीछे से पकड़ी, कान्हा ने अपने दोनों हाथ जोड़े, उनमें घर्षण किया और अपने हाथों में पूरी शक्ति का संचार करते क्या किया? क्या किया? किसी बैट्समैन को अगर बैट मिलता है वो क्या चाहता है? हर एक गेंद पे क्या लगना चाहिए? क्या लगना चाहिए? चौका, छक्का, क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसे? तो ये लगा सिक्सर, गेंद गई स्टेडियम से बाहर और धोबी की गर्दन धड़ से अलग हो गई और उड़ते उड़ते वो धोबी की गर्दन एक बनिए के तराजू पर जा गिरी और बनिया कहने लगा, खून 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 खून। ग्राहक कहने लगे, खोपड़ियां कब से बेचने लग गया? वो कहता, मुझे खुद नहीं पता ये कहां से आई, और उसको क्या पता श्री कृष्ण जी की एक चपत का ही काम है, ये गर्दन उड़ती हुई आई है। धोबी का उद्धार हो गया। प्रभु श्री कृष्ण जी ने धोबी का जब उद्धार किया तदुपरांत सभी ग्वाल बालों को कहा, जितने वस्त्र आपको चाहिए आप निकाल लीजिए। ग्वाल बाल वस्त्र पहनने में लगे हैं, लेकिन ये धोबी की घटना हमें कुछ समझाना चाहती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने धोबी से वस्त्र मांगे और वेदव्यास जी भागवत महापुराण में कहते हैं, स याचितो भगवता, भगवान ने मांगा, मांगने की लीला की। प्रभु तो सब कुछ देने वाले हैं, दुनिया भगवान से मांगती है, आज भगवान ने धोबी से कपड़े मांगे, मांगने की लीला की। प्रभु के पास किसी वस्तु का अभाव नहीं है, प्रभु तो दाता है और हम याचक हैं। जब दाता याचक का अभिनय करे, याचक बनने की लीला करे, तो समझ लो इसमें हमारा ही कल्याण छिपा है। शिरडी वाले साईं बाबा जी के समय की बात है, वो जब भिक्षाटन किया करते थे तो एक स्त्री उन्हें अपशब्द कहती, उनका अपमान किया करती थी और उन्हें कुछ भी नहीं देती थी। बाबा नित्य प्रति उसके द्वार पर जाते जरूर थे। तदुपरांत बाबा दूसरी स्त्री के द्वार पर जाते तो स्त्री कहती, बाबा आपको जो चाहिए होता है आप मुझसे मांग लिया करे, लेकिन उस स्त्री के पास मत जाया करे, वो कितनी आपकी निंदा करती है, आपका अपमान करती है, आपको अपशब्द बोलती है। बाबा ने कहा, मैं उससे कुछ मांगने नहीं जाता हूँ, मैं तो मांगने के बहाने उसे देने जाता हूँ। न जाने उसकी श्रद्धा रूपी झोली कुछ फैल जाए और मैं उसमें भक्ति के मोती डाल दूं। मैं तो उस घड़ी का इंतजार कर रहा हूँ, उसकी किस्मत जगाने जाता हूँ, मांगने नहीं जाता। तिरुवल्लुवर एक महान संत हुए हैं, वो कहते हैं कि अगर तत्ववेता संत तुम्हारी सेवा लगाते हैं, अगर तत्ववेता पूरे गुरु तुमसे कुछ मांगते हैं तो मत सोचना वो मांग रहे हैं, वो मांगने के बहाने तुम्हें कुछ देने आए हैं। और ऐसे संतों को अपने द्वार से कभी खाली हाथ मत लौटाना, वो तुम्हारी सोई किस्मत जगाने आए हैं। और बाबा उसकी किस्मत जगाना चाहते थे, लेकिन औरत समझ नहीं पा रही थी। संत अपमान सहकर भी कल्याण करते हैं, लेकिन इंसान की बुद्धि इतनी स्थूल हो चुकी है, वो इस कृपा को समझ नहीं पाता।
कि जब दाता याचक बनकर आ जाए तो तुम्हारा उत्थान निश्चित है, तुम्हारी भलाई निश्चित